सो हे लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अगर अभी तक तुमने इसके पहले सीज़न को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लेना एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो हमने पिछले सीज़न के लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारा यूएन है उसने एर्गन को हरा करके मरिंग ग्रैंड कॉम्पिटिशन जीत लिया था, जिसके रिवॉर्ड में उसको वहाँ पर स्कारलेट मेडिसिन बॉल मिला था। तो इस सीज़न को हम लोग यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी यूएन को दिखाया जाता है जो एरेना के सेंटर में खड़ा होकर के वहाँ पर अपनी स्कारलेट मेडिसिन बॉल का इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा होता है। पर उसी वक्त वहाँ पर जितने भी सारे ऑडियंस रहते हैं वो हमारे यूएन के नेम को बहुत ज़ोर ज़ोर से चीयर अप करने लगते हैं। जिसे सुनने के बाद यूएन कुछ रिप्लाई नहीं देता, लेकिन फिर हम वहाँ पर हेवनली डीमन एंड बाकी के अदर सैक लीडर्स को देख पाते हैं। हेवनली डीमन यूएन की जीत को देख करके बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, बट अदर सैक लीडर्स बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिर जीगर क्लैन लीडर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि आखिर में इस बादशाह टाइगर ने यहाँ पर यूएन का साथ क्यों दिया। वो तो ओलंपस से बिलोंग करता है एंड जो ओलंपस है वो तो यूएन की दुश्मन है, तो फिर भी से इस बास्टर्ड ने यहाँ पर यूएन का साथ क्यों दिया। वैसा सोच करके बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन फिर उसी समय वहाँ पर नेमगुन क्लैन का लीडर आ जाता है एंड जीगर क्लैन के लीडर से बातें करते हुए कहता है कि जरा देखो तो यहाँ पर किसी पर्सन ने यूएन को हराने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी एंड अपनी बहुत ज़्यादा घटिया घटिया चालें भी चली थी, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर यूएन को नहीं हरा पाया। सही में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। वैसा बोल करके जीगर क्लैन के लीडर की तरफ देखने लगता है। तो फिर जीगर क्लैन लीडर उसका जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। नैम जिन वो तो मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनो। जो यूएन है उसने इस कंपटीशन में चीटिंग किया है, इसीलिए वो इस कंपटीशन को जीत पाया है। एंड उसने चीटिंग ये किया है कि उसने इस कंपटीशन को जीतने के लिए एर्गन की हेल्प ली थी जो हमारे रूल के खिलाफ है। तो इस हिसाब से हमें यूएन का जो प्राइस है उसको ले लेना चाहिए एंड यूएन को यहाँ पर मार देना चाहिए। तो इसके रिप्लाई में नैम जिन वो कहता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा बेशर्म इंसान हो। तुमने यहाँ पर जितनी भी सारी गलती है उसको यूएन के ऊपर डाल दिया, जबकि जो भी गलती है वो सिर्फ तुम्हारी है एंड तुम अपना जो गलती है उसको यहाँ पर नहीं मान रहे हो। और अगर तुम सही में इस नाटक को अभी भी जारी रखना चाहते हो तो मैं तुमको बता दूं, अगर तुमने अपनी गलतियों को नहीं माना तो मैं तुमको यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। उसकी इस बात को सुनने के बाद जिगर क्लैन का लीडर अदर सैक लीडर से बात करते हुए कहता है कि जय देखो यहाँ पर स्नैम गुंजिन वो पूरी तरह से पागल हो गया है। उसको शायद जो हेवनली डीमन है उसने अपने वश में कर लिया है। तो इस हिसाब से हम सबको यहाँ पर मिल करके नैम गुंजिन ये ऑन और हेवनली डीमन को मार देना चाहिए। उसकी इस बात को सुनने के बाद नैम गुंजिन और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना, अपना बहुत ज़्यादा पावर रिलीज करने लगता है। ये देख करके अदर सैक लीडर पीछे हटने लगते हैं। तो फिर इस चीज़ को नोटिस करने के बाद जिगर क्लैन का लीडर अपने मन में अपने आप से बात करते हुए कहता है कि जरा देखो यहाँ पर जितने भी सारे सैक लीडर्स हैं वो जिन्वू से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं एंड मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए है क्योंकि हेवनली डीमन ने जिन्वू के साथ हाथ मिला लिया है। तो उसकी पावर को देख करके बाकी क्लैन लीडर यहाँ पर पीछे हट रहे हैं। वैसा सोच करके कुछ देर के लिए शांत हो जाता है एंड फिर वो हेवनली डेमन को देखने लगता है एंड दोबारा अपने मन में कहता है कि तो इस हिसाब से यहाँ पर जो मेरा क्लैन है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। उसके ऐसा बोलने के बाद हमें हेवनली डेमन को दिखाया जाता है जो इन सब चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख करके कुछ देर के लिए शांत रहता है। लेकिन फिर सारे सेक लीडर से बातें करते हुए कहता है कि मेरे पास यहाँ पर बस एक क्वेश्चन है, अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो मैं सही में यहाँ पर से चुपचाप चला जाऊँगा। तो फिर इसी के साथ मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर में यहाँ पर शॉर्ट क्लैन का लीडर कौन है। इस बात को सुनने के बाद शॉर्ट क्लैन का लीडर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड अपने मन में कहता है कि फक इट, मैं यहाँ पर सही में मरने वाला हूँ। उसके ऐसा बोलते ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम नैमगुन क्लैन के ट्रेनिंग चैम्बर को देख पाते हैं जिसके अंदर अभी हमारा यूएन रहता है। वो आसपास को देखने के बाद अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जरा देखो ये जो प्लेस है वो सही बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड ये जो प्लेस है उसको मेरे को लेने के लिए सही में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को देने पड़े। वैसा बोल करके कुछ देर के लिए शांत जाता है एंड फिर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो जब फर्स्ट बार मैं इस टावर के अंदर आया था तो मेरा सपना था कि मैं नैमगुन क्लैन का एक रैंकर बनूँ। तो फिर अगर मैं अभी अपने पुराने सपने के बारे में सोचूं तो सही में मेरा जो सपना था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। वैसा बोलकर कुछ देर के लिए हंसने लगता है एंड फिर वो वहीं पास बैठ जाता है एंड अपनी इन्वेंट्री में से ग्रेट स्कारलेट मेडिसिन बॉल को निकाल देता है एंड अपनी एर्कन पावर को देखने लगता है जो वहाँ पास 99 रहता है। तो फिर इसे देखने के बाद यूएन अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे को यहाँ पास अपनी जो एर्कन पावर है उसको 100 करने के लिए बस एक ही पॉइंट की ज़रूरत है, बट ये इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि जैसे ही हमारे स्टेट 99 में पहुँच जाते हैं उसके आगे इनको अप करना लिटरली बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एंड अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में याद करूँ कि जब मैं इस पास्ट लाइफ में आया था उससे पहले सारे गॉड्स ने मेरे को स्कारलेट मेडिसिन बॉल के बारे में भी बताया था। जो स्कारलेट मेडिसिन बॉल है उसको कंज्यूम करने से जो यूज़र रहता है उसको लिटरली बहुत ज़्यादा माना गेन होती है एंड उसका जो एर्गन पावर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उन लोगों ने मेरे को ये भी बताया था कि जो स्कारलेट मेडिसिन बॉल है वो अपने कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करती है कि आखिर में कंज्यूमर इसकी कितनी सारी माना को झेल सकता है। एंड ये जो चीज़ है वो सही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है एंड वो है फोकस। अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करूँ तो शायद तक मैं स्कारलेट मेडिसिन बॉल की पूरी पावर को ले सकता हूँ। वो ऐसा बोल करके स्कारलेट मेडिसिन बॉल को खा लेता है जिस वजह से ये उनके आसपास लिटरली बहुत ज़्यादा माना गैदर होने लगती है जो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर भी जा रही होती है। इस चीज़ को फील करने के बाद वो कहता है कि जो मेरी बॉडी है उसके अंदर लिटरली बहुत ज़्यादा प्योर माना जा रही है, जिस वजह से मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है क्योंकि इसकी जो हाई प्योरिटी है वही इसकी वाइल्ड नेचर का कारण है। उसके ऐसा बोलने के बाद हमें उसका फेस दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है। तो फिर इसी के साथ वो दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि यहाँ बस मेरी जो बॉडी है वो बस मेरी मास्टर ऑफ माना स्किल के कारण ही बची हुई है
क्योंकि मेरी मास्टर ऑफ माना स्किल माना का एक फ्लो दे रही है, जिस वजह से मैं इस प्योर माना को अपनी बॉडी में अच्छे तरीके से फ्लो करा पा रहा हूँ। बट ये जो चीज़ है वो मेरे लिए यहाँ पर इनफ नहीं है, क्योंकि इसके होने के बावजूद भी मेरे पास यहाँ पर बस सक्सेसफुल होने के चांस 50-50% है। ये बोलने के बाद वो दोबारा कुछ समय के लिए सांस जाता है एंड देन दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि लेकिन मेरे पास यहाँ पास एक चांस तो है। उसके ऐसा बोलने के बाद हमें उसके फेस को दिखा देता है, जहाँ बस योन के फेस से कुछ पसीने की बूंदें उसके जो एर्गन पावर है उसके ऊपर गिरती हैं एंड देन इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें 20th फ्लोर के मरीम किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मरीम किंगडम के 12th में से एक आइलैंड को देख पाते हैं जिसका नाम रहता है नेप्टू। तो फिर इसी के साथ हमें वहाँ पर कुछ बंदों को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की का आवाज़ सुन पाते हैं जो उन बंदों से कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें यहाँ पर से जाने दो, आखिर में हमने यहाँ पर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम हमें मारना चाहते हो। उसकी इस बात को सुन करके जो सामने वाला पर्सन रहता है उसके रिप्लाई में कहता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा रो रही हो, ऐसा लग रहा है कि जो सारे जाइंट्स हैं वो तुम्हारी जरा बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। वो ऐसा बोल करके बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं एंड देन फिर हमें वापस कुछ जाइंट्स को भी दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। वहाँ पास एक जाइंट मेल रहता है एंड जाइंट फीमेल रहती है। उन लोग को देख करके जो सामने वाले पर्सन रहता है वो बात करते हुए कहता है कि चलो देखो इन लोग का जो साइज़ है वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड अगर मैं इनका एज कंपैरिजन करूँ तो ये ह्यूमन एज के हिसाब से 10 ईयर के ही होंगे, फिर भी से इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो पर्सन ऐसा बोल करके कुछ देर के लिए शांत रहता है एंड फिर जाइंट से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आखिर में वो जो स्टोन है वो कहाँ पर है, हमें जल्दी से उसकी लोकेशन के बारे में बता दो। इस बात को सुनने के बाद मेल जाइंट उसके रिप्लाई देते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हें कौन से स्टोन के बारे में जानना है, तो मुझे अच्छे से तो बताओ। तो फिर इसका रिप्लाई देते हुए वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जिसका नाम रहता है होरैंग एंड ये जो होरैंग है वो क्रिम्सन वुल्फ नाम के एक गिल्ड से बिलोंग करता है। फिर वो वापस आने के बाद मेल जाइंट का रिप्लाई देते हुए कहता है कि हमें द स्टोन ऑफ द सी के बारे में जानना है। ये बोलने के बाद होरैंग कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड देन अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हमारे मराइन किंगडम के अंदर एक लेजेंड बहुत ज़्यादा फेमस है एंड उस लेजेंड में ये बताया गया है कि जो भी पर्सन यहाँ पर सबसे पहले सी स्टोन को ढूंढेगा उसे द गॉड ऑफ द सी बना दिया जाएगा। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो हमारा योन है वो भी सी स्टोन को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका जो डार्क डिवाइन क्रिस्टल है और जो सी स्टोन है वो आपस में कनेक्टेड है। तो इसी के साथ हम जो स्टोरी है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो मेल जाइन रहता है वो उस बंदे को रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या मजाक कर रहे हो, तुमने यहाँ पर बस एक रूमर का नाम लिया है एंड ये जो चीज़ है वो पूरी तरीके से फेक है। लेकिन फिर इसी वक्त होरैंग कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैंने भी ये जो चीज़ है उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया था, बट ये जो रूमर है उसमें सीधा सीधा ये बोला गया है कि जो जाइंट्स हैं उन्होंने ही कहीं पर सी स्टोन को छुपाया है समुद्र के अंदर। तो तुम जल्दी जल्दी बता दो कि आखिर में वो जो सी स्टोन है वो कहाँ पर है। एंड हाँ, ये जो रूमर है उसको ओलंपस ने स्प्रेड किया है, तो इस हिसाब से जो ओलंपस है वो इतना ज़्यादा तो झूठी नहीं हो सकती। ये बोलने के बाद होरैंग अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन फिर वो जो मेल जाइंट रहता है वो इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड फिर होरैंग को रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम्हें तो ये पता ही होगा जो जाइंट्स का रिलेशनशिप है ओलंपस के साथ वो बहुत ज़्यादा बेकार है, तो इस हिसाब से वो तो यहाँ पर झूठ भी बोल सकते हैं। तो फिर इसके जवाब में होरैंग कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मेरे को ये बात का पहले से पता था कि तुम लोग यहाँ पर मुझे आंसर नहीं दोगे, तो इस हिसाब से अब मेरे पास बस एक लास्ट ऑप्शन बचा है। ये बोलने के बाद वो कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड देन बहुत ज़्यादा सीरियस आवाज़ में कहता है कि जो ओलंपस है वो 20th फ्लोर को रूल करती है एंड उसका बहुत ज़्यादा इंफ्लुएंस है 20th फ्लोर के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो मेरे को जज नहीं करेंगे अगर मैं यहाँ पर दो जाइंट्स को मार दूँ। तो ये कहने के बाद वो अपना स्वॉर्ड को मेल जाइंट के गले पे रख देता है, जिसे देख करके जो फीमेल जाइंट रहती है वो मेल जाइंट के पीछे छुप जाती है एंड देन होरैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि चलो तो यहाँ पर सब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ और मुझे जल्दी से बताओ आखिर में तुमने से पहले कौन मरना चाहता है। वो जैसे इस बात को बोलता है उसी समय हमें वापस हमारा योन का आवाज़ सुनाई देता है, जो उसकी बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है कि जरा देखो यहाँ पर से ये विल पर्सन दो मासूम जेंट्स को परेशान कर रहा है, मेरे ख्याल से अगर उसने जो अपनी स्वॉर्ड है उसको जल्दी नहीं हटाया तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। इस बात को सुनने के बाद होरैंग बहुत ज़्यादा शौक जाता है एंड वो जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पर से हमारा योन चल करके आ रहा होता है, जो उसके सारे फ्रेंड रहता है वो हमारे योन को देख करके थोड़ा हैरान रहता है एंड फिर थोड़ी देर बाद होरैंग कहता है कि आखिर में ये जो बंदा है वो कौन है और यहाँ पर हीरो बनने का ट्राई कर रहा है, क्या इसे अपनी जो लाइफ है उसको खोने का डर नहीं है। वो ऐसा बोल करके जैसे ही पीछे देखता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शौक रहता है एंड कहता है कि जरा रुको, ये जो बंदा है उसने रेड कलर का क्लॉथ पहना है और इसकी ब्लैक आँखें हैं, क्या ये यून हो सकता है। उसके ऐसा कहते ही हमें उसके सामने हमारी यून को दिखाया जाता है जो उन सारे पर्सन्स को देख करके अपनी सिंड्री साई को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इस बार उसकी सिंड्री साई में कुछ डिफरेंस रहता है एंड वो डिफरेंस ये रहता है कि जैसे ही यून अपनी सिंड्री साई को एक्टिवेट करता है वहाँ पर सिंड्री साई के साथ साथ बैटर प्रिडिक्शन नाम की एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है। तो फिर इसे देखकर कि योन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और इसी वक्त योन के पास दो नोटिफिकेशन आते हैं। पहले नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि योन की यहाँ पर सेंसर 10% से इंक्रीज़ हो चुकी है एंड फिर सेकंड नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि अब उसकी सेंसर 50% से इंक्रीज़ हो चुकी है। इसको देखने के बाद योन हमें थोड़े पाशा के सीन में ले जाता है जहाँ पर वो ट्रेनिंग चैम्बर के अंदर बैठा रहता है एंड उसके आसपास बहुत सारी माना फ्लो हो रही होती है। उसे देख करके वो बातें करते हुए कहता है कि सही में ये जो माना है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड ये बहुत ज़्यादा प्योर माना है, इसी वजह से मैं इसको इतनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ एंड अगर ये चीज़ ऐसे ही चलती रही तो मैं यहाँ पर साथ फैल हो जाऊँगा। ये बोलकर कि योन को समय के लिए शांत रहता है एंड देन फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर फैल नहीं हो सकता, मेरे को ये सारी माना को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना ही है।
वो ऐसा बोल करके सारी मानव को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और इन दी एंड वो वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, जिस वजह से उसकी अर्गन पावर 1 पॉइंट से बढ़ जाती है। लेकिन जैसे उसकी अर्गन पावर बढ़ती है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि आपने यहाँ पर 100 अर्गन पावर को अचीव कर लिया है, जिस वजह से आपकी इनेट स्किल को अनलॉक किया जा रहा है क्योंकि आपने माइलस्टोन को भी कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जिसको भी इनेट स्किल के बारे में नहीं पता, इनेट स्किल इस प्रकार की स्किल रहती है जिसको सीखा नहीं जा सकता, ये पर्सन के अंदर पहले से ही रहती है, मतलब ये नेचुरल टैलेंट रहता है। तो इसी के साथ हम इस स्टोरी को यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। योन जैसे उन सारी बातों को याद कर लेता है, जो सीन है वो वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी सिंडिसाई को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन फिर उसी वक्त योन को सिस्टम से बताया जाता है कि उसकी सेंसर्स अब 30% से इंक्रीज हो चुकी हैं। एंड फिर दोबारा बताया जाता है कि उसकी सेंसर्स अब 50% से इंक्रीज हो चुकी हैं। एंड जैसे उसकी सेंसर्स 50% से इंक्रीज होती है, वहाँ पर उसकी एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिसका नाम रहता है सेंसरी फील्ड। जैसे वो एक्टिवेट होता है उसकी आसपास की सराउंडिंग एरिया पूरी तरह से चेंज होने लगता है। तो फिर इसे देख करके योन हमें सेंसरी फील्ड के बारे में बताता है। सेंसरी फील्ड एक प्रकार की ऐसी स्किल है जिसको यूज़ करने से उसको यूज़र को 50 मीटर के रेडियस के अंदर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स एंड लाइफ फॉर्म्स हैं उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यूज़र को बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड होती है। एंड इसके साथ साथ ये स्किल वन ऑफ द हाईएस्ट सेंसरी स्किल में से एक है, जिसका कंपैरिजन हम सन वुकोंग के गोल्डन सिंड्रेसाई से भी कर सकते हैं। एंड ये स्किल योन के इनेट स्किल है जो उसके पास पास्ट में आने से पहले से ही थी, मतलब ये स्किल हमारे योन के पास हमेशा से ही थे। तो हमें जैसे ही योन की सेंसरी फील्ड के बारे में पता चलता है, हम वहाँ पर सोरैंग और उसके टीममेट्स को देख पाते हैं, जो योन को देखने के बाद आपस में बातें करते हुए कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ ये बंदा योन ही है जिसने हाल ही में अभी मरीम के ग्रैंड कॉम्पिटिशन को जीता है। ये बोल करके वो थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर हमें उसी वक्त हमारे योन को दिखाया जाता है जो उन लोग को देख करके अपनी मिडनाइट शील्ड को बाहर निकाल लेता है। एंड उनसे बातें करते हुए कहता है कि तुम लोग अभी बोल रहे थे कि मैं यहाँ पर हीरो बनने का ट्राई कर रहा हूँ, तो हाँ मैं यहाँ पर हीरो बनने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड अगर मैं हीरो बनने का ट्राई भी कर रहा हूँ तो तुम लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे। ये बोल करके योन उन लोग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो फिर इसे देख करके होरैंग का टीममेट अपने वेपन को बाहर निकाल के योन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। बट योन के अटैक से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शॉक लगता है, जिसे देख करके वो कहता है कि सही में ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे सोच करके योन के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे योन भी थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन फिर उसी वक्त होरैंग उन दोनों के बीच में आ जाता है, उन लोग की फाइट को रुकवाते हुए योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि क्या तुम योन हो। इसके जवाब में योन अपने सिर को हिला लेता है, जिसे देख करके होरैंग कुछ नहीं कहता। लेकिन मेल जाइंट होरैंग की बात को सुन करके अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि तो ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन योन ही है। एंड जैसे ये जाइंट इस बात को बोलता है, हमें उसके बाद इस जाइंट का नेम दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है बोआर। एंड जो फीमेल जाइंट है उसका नाम रहता है न्यूआर। तो फिर इसी के साथ हम दोबारा से वहाँ पर होरैंग और उसके टीममेट्स को देख पाते हैं। जो होरैंग के टीममेट्स रहते हैं वो योन को कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि उसी वक्त होरैंग उन लोग के सामने आ जाता है। एंड अपने टीममेट से बातें करते हुए कहता है कि चलो हम लोग यहाँ पर से चलना चाहिए क्योंकि हम लोग के पास अभी इससे भी बहुत ज़्यादा जरूरी काम है। इस बात को सुनने के बाद उसका टीममेट कुछ नहीं बोल पाता है, वहाँ पर से जाने लगते हैं। तो फिर वहाँ पर से जाते जाते उसका टीममेट उससे बातें करते हुए कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोका, अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं रोकते तो मैं योन को सही में यहाँ पर मार देता। उसकी इस बात को सुनने के बाद होरैंग उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो तुम योन को नहीं मार पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हाँ, मेरा वहाँ पर से आने का ये मेन रीज़न नहीं है कि योन स्ट्रॉन्ग है, जो मेन रीज़न है वो ये है कि योन ओलंपस का दुश्मन है एंड जाइंट्स भी ओलंपस के दुश्मन है। एंड जरा देखो ओलंपस के दोनों दुश्मन आपस में मिल गए हैं। एंड अगर इस चीज़ के बारे में ओलंपस को पता चला तो सही में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मुझे सबसे पहले ओलंपस के पास जाकर के इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना है। ये बोलने के बाद होरैंग वहाँ पर से अपने टीममेट्स को लेकर के चला जाता है, लेकिन जो योन और जाइंट्स है वो वहीं पर रह जाते हैं। एंड फिर जो नीवार रहती है वो हमारे योन से बात करते हुए कहती है कि थैंक यू सर, आपने यहाँ पर हमें सेव किया। इस बात के जवाब में वहाँ पर योन कुछ नहीं कहता। एंड देन थोड़ी देर बाद उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि आखिर में तुम दोनों ने यहाँ पर उन ह्यूमन से फाइट क्यों नहीं की, क्योंकि अगर मैं अच्छे तरीके से सोचूं तो जो नॉर्मल जाइंट्स रहता है वो भले ही यंग क्यों ना हो, उन लोग की जो पावर है वो नॉर्मल ह्यूमन से तो बहुत ज़्यादा ही रहती है। तो अगर तुम लोग चाहते तो तुम लोग उन पर्सन को बहुत ज़्यादा आसानी से हरा सकते थे, तो तुम लोग फाइट क्यों नहीं की। उसकी इस बात को सुनने के बाद नीवार तो कुछ नहीं कहती, बट बुआर कहता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जाइंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तो आखिर में तुम किसके साथ जुड़े हुए हो, क्या वो ओलंपस है या एसगार्ड है। उसकी इस बात को सुनकर के नीवार उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहते कि बिग ब्रो, आखिर में तुम इतना ज़्यादा रूड बिहेव क्यों कर रहे हो, ये हमारा सेवियर है और इसने हमारी यहाँ पर जान बचाई है। तो फिर इसके रिप्लाई में बुआर नीवार से कहता है कि भले इसने हमारी यहाँ पर जान बचाई है पर फिर भी ये एक ह्यूमन है और कोई भी ह्यूमन बिना किसी रीज़न के हमारी हेल्प नहीं कर सकता। उसकी इस बात को सुनने के बाद योन कह देता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो फिर इसे सुनने के बाद बुआर अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं जैसे सोचा था जो सारे ह्यूमंस है वो एक ही जैसे होते हैं, तो फिर क्या तुम्हें भी यहाँ पर सी स्टोन चाहिए, और अगर तुम्हें सी स्टोन चाहिए तो मैं तुम्हें सही सही बता रहा हूँ कि हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता है और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे मेरे पर बिलीव करो या ना करो, क्योंकि जो सच है वो यहाँ पर नहीं बदल सकता। उसकी इस बात को सुनकर कि योन उसके रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग को यहाँ पर सी स्टोन की लोकेशन के बारे में नहीं पता, और अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे यहाँ पर सभी सी स्टोन चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरे पास जाइंट्स के लिए कुछ दूसरा ही काम है। एंड वो जो काम है वो ये है कि मुझे उर्फा से मिलना है। उसकी इस बात को सुन करके नीवार और बुआर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड फिर योन अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें उर्फा का नाम नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूँ, जो तुम्हारे एल्डर हैं मुझे उनसे मिलना है। उसकी इस बात की रिप्लाई में बुआर कहता है कि आखिर में तुम कैसी बातें कर रहे हो, जो हमारे एल्डर है वो तुम जैसे बेकार ह्यूमन से नहीं मिलते।
एंड जैसा कि तुमने बोला था कि जो जाइंट्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, तो हाँ, जो जाइंट्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम जैसे हज़ारों बंदों के यहाँ पास मार सकता हूँ, बट मैं यहाँ पास ऐसा नहीं करना चाहता। तो इसीलिए तुम अपना जो लाइन है उसको क्रॉस मत करो। उसकी इस बात को सुनकर के युवान थोड़े सोच में चला जाता है एंड कहता है कि हाँ, ये सही बोल रहा है, जो जाइंट्स है वो डेफिनेटली वीक तो नहीं होते, क्योंकि उनके पास जन्म से ही बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर रहती है और अगर वो चाहे तो मेरे साथ फाइट करके मुझे प्रॉपरली बैक भी करवा सकता है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये लोग यहाँ पर फाइट को अवॉइड कर रहे हैं एंड मेरे ख्याल से ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेंट्स को ये पता है कि अगर उन लोग ने ह्यूमन के साथ फाइट किया तो जो ह्यूमन है वो साथ मिलकर के सारे जेंट्स को यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर फाइट को अवॉइड कर रहे हैं। ह्यूमन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच बुआर न्यूआर का हाथ पकड़ के उसको कहता है कि चलो हम लोग यहाँ पर से चलते हैं, जिसके जवाब में न्यूआर कहते हैं कि रुको भाई, थोड़ा देर तक रुको। ये बोलने के बाद वो अपना प्लेयर किट को बाहर निकाल लेती है, जिसे देखने के बाद बुआर कहता है कि क्या तुम सही में एल्डर से यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर रही हो, जिसके जवाब में न्यूआर कहते हैं कि हाँ, इसने हमारे यहाँ पर जान बचाई है, तो एक बार तो मुझे एल्डर से बात करनी ही चाहिए। तो फिर वो ये बोल करके अपने प्लेयर किट के अंदर देखने लगती है, तो इसे देख करके हमारा युवान भी इस प्लेयर किट के अंदर देखने लगता है। तो वहाँ पर अचानक से एक मैसेज आता है, उसे देख करके हमारा युवान थोड़ा सीरियस हो जाता है एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम न्यूआर, बुआर और हमारे युवान को कुछ वुल्फ के ऊपर बैठ करके कहीं पर जाता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर बुआर हमारे युवान को देख करके सोचने लगता है और कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि जो हमारा एल्डर है वो किसी ह्यूमन से मिले, तो आखिर में ऐसा यहाँ पर कैसे हो गया कि जो हमारे एल्डर है वो इस ह्यूमन से मिलने के लिए रेडी हो गया है। वैसा बोल करके दोबारा से युवान को देखने लगता है, लेकिन फिर उसी बीच नीवार उससे बात करते हुए कहते हैं कि जो है देखो, जो युवान है उसके पास सही में बहुत अच्छी टीमिंग स्किल है, उसने बहुत जल्दी एक वुल्फ को अपने काबू में ले आया और उसके ऊपर वो बैठकर हमारे पास भी आ रहा है। तो फिर इसके जवाब में बुआर भी हाँ बोल देता है एंड फिर नीवार अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से युवान कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसके पास सही में बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है और इसने जो वरीम का ग्रैंड कॉम्पिटिशन है उसको भी जीत रखा है। इस बात को सुनकर के बुआर रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, ये अभी एक रैंकर भी नहीं बना है और मेरे ख्याल से ये उतना ज़्यादा अच्छा भी पर्सन नहीं है और मैं सही बोले तो मैं इसे लाइक भी नहीं करता और ये सही में बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। वो ऐसा बोल करके थोड़ा चबी फेस बना लेता है। लेकिन फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है जो सारे वुल्फ है वो लोग एक माउंटेन से जंप करते हैं और एक अलग से प्लेस पे आ जाते हैं। उस जगह पे आने के बाद योन कहता है कि जय देखो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच जो वुल्फ है वो हमारे योन को लीक करने लगता है, जिसे देख करके बुआर कहता है कि वुल्फ उसको लीक मत करो, वो पर्सन बहुत ज़्यादा डर्टी है। इस बात को जवाब में युवान कुछ नहीं कहता एंड थोड़ा चबी फेस बना लेता है एंड फिर युवान आसपास को देखने लगता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्री दिखता है। तो फिर हमें इसके बाद इसके नेम के बारे में बताया जाता है। ये जो ट्री है उसका नाम है द जाइंट ट्री एडम। तो फिर इस ट्री को देख करके बुआर हमारे युवान से बातें करते हुए कहता है कि युवान क्या ये जो ट्री है वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्या? इसके जवाब में हमारे युवान कुछ नहीं कहता एंड देन बुआर अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये जो ट्री है वो जाइंट ट्री है एंड ये जो ट्री है वो कभी भी जल नहीं सकता और कभी भी गिर नहीं सकता। उसकी इस बात को सुनने के बाद युवान थोड़े सोचने चला जाता है एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि हाँ, कहानियों में तो ऐसा बोला गया है कि ये जो ट्री है वो कभी भी गिर नहीं सकता और जल नहीं सकता, बट यहाँ पर सोचने की बात तो ये है कि जो ट्री कभी भी गिर नहीं सकता और जल नहीं सकता वो सके जगेंटोमेंसिया के दौरान पूरी तरीके से जल रहा था और उस दौरान वहाँ पर सारे एजेंट्स मारे गए थे जब मैं पास्ट में आया था उससे पहले। योन ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच न्यूआर उससे बात करते हुए कहते कि योन क्या तुम यहाँ पर नीचे नहीं आने वाले? इसके जवाब में हमारा योन अपनी सोच से निकल जाता है और उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। वो ऐसा बोल करके उस पहाड़ी से नीचे आ जाता है। तो फिर इसे देखने के बाद बुआर न्यूआर से बातें करते हुए कहते हैं कि युवान तुम यहाँ पर कुछ भी गलत काम मत करना, वरना यहाँ पर तुम मारे भी जा सकते हो और चलो तुम हमें अभी यहाँ पर फॉलो करो। वैसा बोल करके युवान को अपनी विलेज के अंदर ले जाने लगते हैं। तो हमें वहाँ पर जाइंट विलेज को भी दिखाया जाता है। वो जैसे ही विलेज के अंदर जाते हैं जो सारे जाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड बातें करते हुए कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर में यहाँ पे सो क्या रहा है, ये एक ह्यूमन है और कोई ह्यूमन हमारे जाइंट क्लैन के अंदर कैसे आ सकता है? वैसा सोच ही रहा होता है कि युवान और बुआर और न्यूआर वहाँ पर से चल कर जाने लगते हैं। फिर न्यूआर युवान से बात करते हुए कहते हैं कि ब्रदर तुम्हें यहाँ पर डरने और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमारे एल्डर के गेस्ट हो। तो इस हिसाब से यहाँ पर जितने भी सारे जाइंट्स हैं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इसीलिए तुम इन सारी जाइंट्स की बातों को इग्नोर करो और हमारा पीछा करो। इस बात को सुनकर कि युवान भी हाँ कह देता है एंड फिर वो लोग चलते चलते एक प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा घर रहता है। तो फिर बुआर उस घर को देख करके बातें करते हुए कहते हैं कि एल्डर क्या आप अंदर हैं? उसके ऐसा कहते हैं घर के अंदर से आ जाता है कि हाँ मैं अंदर हूँ, तुम लोग अंदर आ सकते हो। इस बात को सुन करके जो न्यूआर बुआर रहता है वो कुछ नहीं कहते, बट जो युवान है वो थोड़ी सोच में चल जाता है एंड कहता है कि फाइनली मैं अब उस बंदे से मिलने वाला हूँ जो फर्स्ट जगेंटोमेंसिया से यहाँ पर एग्जिस्ट करता है एंड वो एक हाई रैंकर भी है, जिसके अंदर जो सारी जगेंटोमेंसिया की कहानी है वो भी सील है। वो ऐसा बोल करके जैसे ही सामने दिखता है तो हम उसके सामने एक जाइंट को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है उर्फा और ये एल्डर ऑफ जाइंट है। वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा जाइंट रहता है। वो हमारे यून को देखकर कहता है कि नाइस टू मीट यू ह्यूमन चाइल्ड। अगर मैं सही बोलूँ तो तुम बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर पहले ह्यूमन हो जो मेरे साथ मिल रहा है एंड आखिर में तुमने मुझे अपना नेम क्या बताया था? मैं उसे भूल गया क्योंकि मेरी जो मेमोरी है वो मेरे बूढ़े होने के साथ कमज़ोर होती जा रही है
इसके जवाब में युआन कह देता है कि मेरा नाम युआन है। तो फिर उर्फा कहता है कि ओह तो तुम युआन हो। मैं अगर सही बोलूँ तो मैंने तुम्हारे बारे में पहले ही बहुत ज़्यादा सुन रखा है, क्योंकि जो इफेस्टस है वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन करता है। उसके ऐसे बोलते ही युआन इफेस्टस का थोड़ा चबी फेस याद करने लगता है और कुछ नहीं कहता। एंड देन उर्फा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ओह तो तुम ओलंपस के साथ अभी फाइट कर रहे हो, पर तुम्हारे जैसे किसी बंदे के लिए जो अभी एक रैंकर भी नहीं बना है, उसके लिए ओलंपस से फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हें जो ओलंपस है वो कुचल कर रख देगी। एंड अगर तुम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो तो तुम ओलंपस के साथ फाइट मत करो, क्योंकि ओलंपस कोई ऐसी चैन नहीं है जिसको तुम बहुत ज़्यादा आसानी से तोड़ दो। तो फिर इसके रिप्लाई में योन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत ज़्यादा शांतिवादी सोच के हो और तुम्हें जो वॉर है वो पसंद नहीं है, पर अगर मैं सही सोचूं तो तुम रियलिटी में ओलंपस से बहुत ज़्यादा डरते हो, इसीलिए तुम इस घर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते एंड ओलंपस के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। क्या ये सही है? इस बात को सुनने के बाद उर्फा थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड अपने बहुत ज़्यादा माना को निकालने लगता है, जिस वजह से योन थोड़ा पीछे हो जाता है। बट योन अपने आप को गिरने संभालता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर एक रूमर के बारे में सुना है एंड मेरे ख्याल से तुमने भी यहाँ पर इस रूमर के बारे में तो सुना ही होगा कि जो ओलंपस है वो सेकंड सेकंड टू मेंस के लिए प्रिपेयर करी है। एंड अगर तुम इस बात को जानने के बावजूद भी स्टेप बैक करोगे तो तुम्हारी जो पूरी रेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उसकी इस बात को सुनने के बाद उर्फा हमारे योन को तो कुछ रिप्लाई नहीं देता, बट योन की तरफ देखने लगता है और अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जो है देखो यहाँ पर जो मेरी माना है वो इस बच्चे को हार्म करने से रिफ्यूज़ कर रही है एंड इससे जो आँखें हैं उसके अंदर मेरे को थोड़ा सा भी फियर नहीं दिख रहा है। ये बातें सोचने के बाद उर्फा हमारी योन से बातें करते हुए कहता है कि मैं जैसे तुम्हारे बारे में सुना था तुम बिल्कुल ही वैसे ही हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी फियर नहीं है। जिसके जवाब में योन कुछ नहीं कहता एंड फिर उर्फा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि और हाँ तुम सही बोल रहे थे, ओलंपस अगर इस रेट से आगे बढ़ती रही तो किसे पता वो 100 ईयर 10 ईयर या फिर कल सुबह ही हमारे पर अटैक कर दे और हमारी जो रेस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी के लिए तुम इन सारी बातों को छोड़ दो, क्योंकि ये जो बातें हैं वो भी मायने नहीं रखती। एंड हाँ मैंने तुम्हारे बारे में फैसले से सुना था, उसने मेरे को बताया था कि तुम भी सी स्टोन की तलाश में हो, पर अगर मैं सही बोलूँ तो रूमर के हिसाब से हमारे पास सी स्टोन है, बट हमारे पास सी स्टोन नहीं है। बट इसके अलावा मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि सी स्टोन कहाँ पर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। इसके रिप्लाई में यून उससे कहता है कि आखिर में तुम इस बारे में मुझे क्यों बताना चाहते हो। तो फिर उर्फा कहता है कि मेरे पास ऐसा करने के लिए दो रीज़न है। जो पहला रीज़न है वो ये है कि मेरा जो फ्रेंड इफेस्टस है उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैं ये कंफर्म हो गया हूँ कि तुम ओलंपस के साइड नहीं हो। एंड जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि वो ऐसा बोल करके हमारे योन के हाथ के कनाई को देखने लगता है, जिसे हमारे योन भी नोटिस कर लेता है। एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे योन को देख पाते हैं जो उर्फा के घर के बाहर में खड़ा रहता है। वो वहाँ पर चल कर जाने लगता है एंड अपनी कनाई को देखकर कहता है कि मैं कंफर्म हूँ जो उर्फा है उसने मेरी कनाई की तरफ देखा था। वैसा बोल करके हमें थोड़े पाशा के सीन दिखाने लगता है, जहाँ पर उर्फा उसको सेकंड रीज़न बताते हुए कहता है कि जो सेकंड रीज़न है वो तुम हो और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्टोन है वो सिर्फ तुम्हें ही मिले, क्योंकि तुम इस एरा के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हो। उसके ऐसा याद करने के साथ ये जो पाशा के सीन थे यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हमारी योन को दिखाया जाता है जो अपनी बहुत ज़्यादा डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। एंड फिर उन्हें देखकर कहने लगता है कि तो मेरे पास अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए एंड मेरे को यहाँ पर अपनी जो डिवाइन फ्लेम है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना भी नहीं आता, तो सबसे पहले मेरे को इसी को सीखना चाहिए। ये बोलने के बाद वो अपनी सिंडी साइड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ साथ उसकी सेंसरी फील्ड स्किल भी ऑन हो जाती है। एंड फिर यून अपनी सेंसरी फील्ड स्किल का यूज़ करके डिवाइन फ्लेम को कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से उसको सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। उसमें बताया जाता है कि आपकी जो डिवाइन फ्लेम की एक्यूरेसी है वो 50% से बढ़ गई है। तो फिर इसे देख कर कि योन अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर लेता है एंड जो डिवाइन फ्लेम है उसको इधर उधर मारने लगता है, जिस वजह से आसपास बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है योन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है, पर उसी बीच उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। ये देख करके वो अपने मन में कहता है कि मैं जैसे सोचा था, मैं यहाँ बस बहुत ज़्यादा हाई रैंक की स्किल को यूज़ कर रहा हूँ सेम टाइम में, इसीलिए मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, लेकिन मैं यहाँ पास नहीं रुक सकता, मेरे को जो अपनी ट्रेनिंग है उसको पूरी तरीके से करना ही होगा। ये बोल करके वो अपनी सिंडी साई को और भी ज़्यादा यूज़ करने लगता है और वहाँ पर सिंडी साई का एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बना लेता है। एंड जैसे ही वो टॉर्नेडो खत्म होता है हम वहाँ बस योन को गिरा हुआ देख पाते हैं, जो पूरी तरह से थक कर वापस गिर चुका रहता है। एंड फिर वो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि वाह सही में ये जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि जो मेरी सेंसरी फील्ड स्किल है उसने सिंडी साई के विजन को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। अब मैं यहाँ बस कंफर्म हूँ कि मैं अपने 50 मीटर के रेडियस में किसी भी चीज़ को आराम से देख सकता हूँ। वैसा बोल करके थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैंने जैसे सोचा था अपनी दो स्किल को कॉम्बाइन करके मैं बहुत अच्छी स्किल बना पाऊंगा, वो एकदम सही है। बट इसमें यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि मैं जितने भी ज़्यादा यहाँ पर सेंसर्स का यूज़ करूँगा उतने ही ज़्यादा मेरे ब्रेन के ऊपर लोड पड़ेगा और मेरा जो ब्रेन है वो ओवरलोड हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। युवान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वहाँ पर एक पर्सन का आवाज़ सुनाई देता है जो युवान से बातें करते हुए कहता है कि आखिर में तुम हो कौन और यहाँ बस तुम कर क्या रहे हो बास्टर्ड। उसके ऐसा कहते ही बाद हमारे युवान जैसे पीछे देखता है तो हमें वहाँ पर एक जाइंट को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है क्वेंट। जिसे देख करके जो युवान है वो कुछ नहीं कहता। फिर क्वेंट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही सुन रखा था, बट पहले मेरे को इन सारी चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं हुआ था कि कोई ह्यूमन हमारे जाइंट क्लैन के अंदर आ सकता है। वैसा बोल करके युवान को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है, बट उसी बीच उसका फ्रेंड उससे बातें करते हुए कहता है क्वेंट यहाँ बस मैटर नहीं करता कि योन यहाँ पर है,
क्योंकि जो एल्डर हैं उन्होंने इसे यहाँ पर रहने की इजाज़त दी है, तो हमें यहाँ पर से चल देना चाहिए। तो फिर इसके रिप्लाई में ग्वेंट कहता है कि मुझे यहाँ बस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इसे यहाँ बस कौन लाया है, बस मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि ये एक ह्यूमन है एंड जो सारे ह्यूमंस हैं वो हमारे यहाँ बस एनिमी है। उसके ऐसा कहते ही ये जो सीन है वो यहाँ पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उर्फा को देख पाते हैं जो सोया रहता है एंड उसके सपने में उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं कि जो सारे ह्यूमंस है वो हमारे दुश्मन है। उसको ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगती हैं एंड फिर वो सपने में ही थोड़े पास तक सीन को याद करने लगता है, जहाँ पर हमें फर्स्ट जगह इंडोनेशिया का कुछ झलक दिखा देता है। वहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स मौजूद रहते हैं एंड फिर उर्फा बाकी एजेंट से बातें करते हुए कहता है कि डैम इट, वो जो ओलंपस का बादशाह है वो वापस आ गया एक सुनामी लेकर के। वो ऐसा कह करके थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड फिर दोबारा बातें करते हुए कहता है कि भाइयों वो जो सुनामी है उसे जल्दी से डॉज करो, क्योंकि जो गॉड ऑफ द सी है वो यहाँ पर आ गया है। उसके ऐसे कहते ही हमें वहाँ पर ओलंपस के एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती। लेकिन इसी वक्त उर्फा अपनी नींद से उठ जाता है एंड बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहता है कि ऑल राइट यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बस वो एक बुरा सपना था। वैसे सोच करके अपनी जो चेयर रहती है उससे उठ जाता है और कहता है कि अगर सही बोलूँ तो मेरे को ये जो सपना है वो बहुत लंबे समय के बाद आया है एंड मेरे ख्याल से इसका रीज़न किम यॉन है। उसने ही मेरे को ओलंपस के साथ हुई सारी बातों को याद दिलाया है, इस वजह से मुझे ये सपना आया है। वैसे बोल करके जैसे ही सामने चलता है तो उसी वक्त उसे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगता है जिसमें बताया जाता है कि जरा देखो यहाँ पर जो यॉन है वो किसी से फाइट कर रहा है। इस बात को सुनने के बाद उर्फा जैसे ही अपनी खिड़की के बाहर देखता है तो वहाँ पर उसे हमारी युआन दिखता है जो क्वेन के सामने खड़ा रहता है। उसे देखकर वो कहता है कि युआन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वो जो स्टोन ऑफ द सी है वो मिल जाए और तुम द गॉड ऑफ सी बन जाओ। ये बोलने के बाद उर्फा कुछ समय के लिए शांत हो जाता है एंड फिर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि सही में अगर उस दिन पोसाइडन नहीं आता तो हम उस बैटल को जीत जाते। उसके ऐसे कहते हैं ये जैसे वहीं पर कट जाता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपके पास दोबारा आ गया हूँ थोड़ा मैथोलॉजी का ज्ञान देने के लिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोसाइडन के बारे में। जो पोसाइडन है वो ग्रीक मैथोलॉजी का एक बेसिकली गॉड है जो गॉड ऑफ द सी है, मतलब ये सी को कंट्रोल करता है और उसके अंदर जितने भी सारे एनिमल्स रहते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकता है। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ आज का क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं एंड दोबारा से अपनी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसके ऐसे कहते ही ये जो सीन है वहीं पर कट जाता है एंड फिर हम दोबारा से हमारी यॉन को देख पाते हैं जिसकी तरफ क्वेंट ने एक अपना पंच मार दिया रहता है, बट यॉन उसके पंच को बहुत ज़्यादा आसानी से अपने हाथ से रोक लेता है, जिसे देखने के बाद क्वेंट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर वो जैसे ही हमारी यॉन के चेहरे को देखता है तो जो हमारी यॉन है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है, जिसे देख करके क्वेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड फिर यॉन से बातें करते हुए कहता है कि यू पंक आखिर में तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। वो ये बोलने के बाद अपने हैंड में और भी ज़्यादा पावर लगाने लग जाता है, बट यॉन उसके हैंड को बेसिकली रोटेट कर लेता है जिस वजह से क्वेंट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है एंड वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और यॉन को कहने लगता है कि आखिर में तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे हाथ को कैसे मोड़ा। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमारा यॉन उसको पकड़ता है एंड ज़मीन में पटक देता है एंड फिर उसके बाकी के फ्रेंड से बातें करते हुए कहता है कि मेरे को पता है यहाँ पर तुम लोग 2% से बहुत ज़्यादा हो, तो जाओ अपने जितने भी सारे कलिंग्स हैं उनको मेरे पास बुला कर ले आओ क्योंकि मैं सबके साथ फाइट करना चाहता हूँ। यॉन कैसे कहते ही ये जो सीन है यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम किसी पर्सन को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा होता है, वो और कोई नहीं उबर रहता है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इन लोग का जो नेम है उसको प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा मुश्किल है, तो इधर उधर हो जाएगा तो समझना। तो फिर हम इसी के साथ स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो उबर है वो कहीं पर चल कर जा रहा होता है एंड जाते जाते कह रहा होता है कि आखिर वहाँ पर कितने पर्सन है। उसके ऐसे कहने के बाद हमें वहाँ पर न्यू ईयर को भी दिखाया जाता है। जो न्यू ईयर रहती है वो कहते हैं कि आखिर में ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक ह्यूमन इतने सारे जायंट्स को अकेले ही हरा दे। उसके ऐसे कहने के बाद हमें हमारी ह्यूमन को दिखाया जाता है जो एक जायंट को पकड़ के वहाँ पर पटक देता है एंड देन फिर वो अपनी आइडेंटिफिकेशन स्किल को ऑन करता है और वो जो जायंट रहता है उसके ऊपर बहुत तगड़ा वाला पंच मार देता है एंड फिर बाकी जायंट से बातें करते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही बोला है कि तुम लोग मेरे साथ अकेले अकेले फाइट मत करो, एक ही साथ मेरे ऊपर अटैक करो, क्या तुम लोगों ने मेरा बात नहीं सुना है। यॉन कैसे कहने के बाद हमें वापस लिटरली बहुत सारे जायंट्स दिखाए जाते हैं एंड कुछ जायंट्स वापस गिर कर पड़े भी रहता है। लेकिन फिर हमें उसी समय वापस उबर को दिखाया जाता है जो इन सारी चीज़ों को देख करके न्यू ईयर से बात करते हुए कहता है कि जो देखो यहाँ पर एक ह्यूमन ने इतने सारे जायंट्स को अकेले हरा दिया एंड ये जो चीज़ है वो हमारे जायंट रेस के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। तो न्यू ईयर क्या कहती हो, हमें यहाँ पर लड़ना चाहिए क्या। न्यू ईयर इस बात को सुनने के बाद कुछ नहीं कहती एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी युवान है वो वापस खड़ा रहता है, बट उसी बीच जो न्यू ईयर और उबर रहता है वो हमारी युवान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बट उन दोनों को आगे बढ़ता हुआ देख करके जो सारे जायंट्स रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड फिर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि सही में आज जो हमारा दिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि जो जायंट्स ऑफ गॉड की डिसेंडेंट है वो कभी कभी ही फाइट करते हैं और मैक्सिमम टाइप ये लोग फाइट करने से अवॉइड करते हैं। वो लोग ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि उसी बीच जो उबर और न्यू ईयर रहता है वो हमारे युवान के सामने खड़े हो जाते हैं एंड फिर उबर युवान से बातें करते हुए कहते हैं कि युवान सही बोले तो मैंने बहुत लंबे समय से फाइट नहीं किया है, तो इस वजह से जो मेरी बॉडी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। तो चलो युवान आज देख ही लेते हैं कि आखिर में तुम में और हम में कौन जीतेगा। युवान इस बात को सुनने के बाद कहता है कि चलो तो ठीक है हमारी जो फाइट है हम उसे स्टार्ट करते हैं। उसके ऐसे बोलने के बाद हमें एक बहुत अच्छा सीन दिखाया जाता है जहाँ बस हमारा युवान अपनी सिंडी साइड को फुल पावर पे यूज़ करने लगता है, लेकिन फिर उसी वक्त उबर हमारे युवान की तरफ अटैक कर देता है जिसे देखने के बाद युवान अपनी सिंडी साइड को अपनी सेंसरी फील्ड स्किल के साथ मिला लेता है एंड उसके अटैक को देख करके वहाँ पर से डॉज कर लेता है। जिसे देखने के बाद उबर थोड़ा हैरान हो जाता है एंड फिर वो हमारे यॉन के ऊपर और भी बहुत सारा अटैक करने लगता है, बट यॉन उसके सारे अटैक को डॉज करने लगता है पर एक अटैक उसके जाकर सीधा हाथ पे लगता है। उसे देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि सही में मैंने जितना सोचा था ये उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है।
वो इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच ऊअर न्यूअर से बात करते हुए कहता है कि न्यूअर जल्दी से युआन के ऊपर अटैक करो। उसके ऐसे कहने के बाद हमें युआन के पीछे न्यूअर को भी दिखाया जाता है, जो युआन के पीछे से उसके ऊपर स्नीक अटैक कर देती है। बट युआन इसके अपोजिट में तुरंत अपनी मिडनाइट शील्ड को बाहर निकालता है और उसका अटैक को ब्लॉक करता है। बट इसके इम्पैक्ट से वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है एंड वापस गिरने के बाद वो थोड़ा हैरान होकर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि सही में ये दोनों भाई बहन बाकी जेंट्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, क्योंकि बाकी जेंट्स फाइट करते टाइम बस अपनी फिजिकल पावर का यूज़ करते हैं, बट ये दोनों फाइट करते टाइम अपनी माना का भी यूज़ करते हैं। युआन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच ऊअर उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट युआन उसका अटैक को डॉज कर देता है, जिसे देख करके ऊअर उससे बातें करते हुए कहता है कि युआन अभी तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा कि मैं अपनी बहन की सारी बातों को क्यों मानता हूँ, बट उसके पीछे एक रीज़न है एंड वो रीज़न ये है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जैसे इस बात को बोलता है फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे युआन के पीछे से न्यूवियर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो अटैक है वो डायरेक्ट जाकर वापस लगता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड जैसे ब्लास्ट हटता है हम वापस न्यूवियर और ऊअर को देख पाते हैं, जो कि इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर में युआन कहाँ गया। तो फिर उनके ऐसा कहते ही हमें उनके पीछे हमारे युआन को दिखाया जाता है, जो अपनी किसी स्किल का यूज़ करके हवा में उड़ रहा होता है। लेकिन फिर उसी समय हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है। ये जो स्किल है उसका नाम रहता है स्काई वॉक एंड इस स्किल के एट्रीब्यूट ये रहते हैं कि इसको यूज़ करने के बाद यूज़र की 50% जंप पावर इंक्रीज हो जाती है एंड वो एयर में डबल जंप कर सकता है। बट इसकी एक प्रॉब्लम है एंड वो प्रॉब्लम ये है कि इसको यूज़र बस दिन में एक ही बार यूज़ कर सकता है। तो फिर इन सारी बातों को बोलने के बाद युआन उन दोनों भाई बहन के बीच में जंप करता है और न्यूवियर के कंधे पे स्टैप कर देता है। तो इसे देख करके ऊअर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड युआन के ऊपर अटैक करता है, बट युआन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर ऊअर न्यूवियर से बात करते हुए कहता है कि न्यूवियर चलो हम अपनी जो पावर है उसको और भी ज़्यादा एडवांस पे ले जाते हैं। इस बात के लिए न्यूवियर भी हाँ बोल देती है और फिर वो दोनों जने हमारे युआन की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अटैक करते हैं, बट हमारे युआन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ भग रहा होता है और वो लोग भगते भगते बाकी सारे जाइंट्स की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को ऐसा होता हुआ देख करके जो बाकी जाइंट्स रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। पर जो ऊअर और न्यूअर रहता है वो हमारे युआन को बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी नहीं पकड़ पाते और थक कर वहीं पर बैठ जाते हैं। तो फिर ऊअर न्यूअर से कहता है कि सही में जो युआन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आखिर में हवा में ऐसे कैसे मूव कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद न्यूवियर कहते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो हवा में मूव ही कर रहा है एंड हमारे जितने भी सारे अटैक है उनको भी डॉज कर रहा है। बट इन सब चीज़ों का ऐसा होता हुआ देख कर कि ऊअर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपना बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज करने लगता है और युआन की तरफ आगे बढ़ जाता है। इस चीज़ को देख कर के न्यूवियर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाती है और कहते हैं कि ओह नो जरा देखो तुम यहाँ पास पेनल्टी मिल रही है। इस चीज़ को देख कर के युआन थोड़ा हैरान हो जाता है एंड अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जरा देखो ये कोई रैंकर भी नहीं है, बट इसको बस अपनी माना को यूज़ करने के बदले में यहाँ बस पेनल्टी मिल रही है, तो इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। ये बोलने के बाद वो अपनी सिंदरी साइज से उसको देखने लगता है, बट उसी बीच जो ऊअर रहता है वो अपनी बहुत ही ज़्यादा पावर को यूज़ करके युआन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बट युआन इसी बीच अपनी जो सिंदरी साइज रहता है उसकी मदद से वहाँ बस किसी रास्ते को ढूंढने लगता है, जिस वजह से उसके अटैक को अवॉइड कर पाए एंड उसके ऊपर अटैक कर पाए। एंड फिर हमें दिखाया जाता है ऊअर हमारे युआन की तरफ एक पंच मार देता है, जो हमारे युआन की तरफ लगने ही वाला रहता है, बट इसी बीच युआन बहुत तरीके से रास्ते को ढूंढने लगता है एंड फाइनली उसे एक ओपनिंग दिखता है। बट उसी समय ऊअर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बट फिर उस ब्लास्ट के खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है ऊअर किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड बातें करते हुए कहता है कि डैम इट एंड आखिर में तुमने मेरे इतने ज़्यादा खतरनाक पंच को कैसे डॉज किया युआन। उसके ऐसे कहने के बाद हमें उसके सामने हमारे युआन को दिखाया जाता है, जिसकी मिडनाइट शील्ड अभी ऊअर के गले में रहती है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद ऊअर युआन से अपनी हार मानते हुए कहता है कि युआन तुम यहाँ पर जीत गए और मैं यहाँ पर हार गया। इस बात को सुनने के बाद युआन थोड़े स्माइल कर देता है, बट जो अदर जाइंट्स रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड फिर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि जरा देखो यहाँ पर युआन ने ऊअर को भी हरा दिया। वो लोग ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें न्यूवियर को भी दिखाया जाता है, जो इस फाइट को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहते हैं कि जरा देखो यहाँ पर ऊअर ने अपनी बुरी बुरी पावर का यूज़ किया था, उसके बावजूद भी युआन ने उसको पूरी तरीके से हरा दिया। ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल है, बट युआन ने ऐसा कर दिखाया। वो ये सब बोल ही रही होती है कि उसी बीच युआन अपने हाथ को आगे करके ऊअर को ज़मीन से उठाता है और उससे बातें करते हुए कहता है कि ऊअर तुमने सही में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया एंड मुझे उम्मीद है तुम अगले मैच में इससे भी अच्छा परफॉर्म करोगे। ये बोलकर कि युआन अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है हैंडशेक करने के लिए, जिसे देखने के बाद ऊअर कुछ समय के लिए तो कुछ नहीं कहता एंड देन थोड़ा हंसते हुए कहता है कि युआन यहाँ पर तुम गलत हो, क्योंकि नेक्स्ट बारी हम लोग के बीच का फाइट को मैं ही जीतूंगा। ये बोलने के बाद वो हमारे युआन के साथ हैंडशेक कर लेता है एंड इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट आता है। नेक्स्ट सीन में हम 10 दिन बाद का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हमारा युआन जाइंट के साथ बैठ करके खाना खा रहा होता है, बट वहाँ पर उसके सारे जाइंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी से खाना खाने के बाद रीमैच करना है। वैसा बोल करके आसपास तोड़फोड़ मचाने लग जाते हैं। इसे देखने के बाद युआन थोड़ा सही फेस बना लेता है एंड कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर उसी समय हम ऊअर को भी देख पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि गाइस जल्दी से अपने खाने को ख़त्म कर लो, उसके बाद हम युआन के साथ रीमैच करेंगे, क्योंकि इसने पिछले 10 दिनों में हम लोग को बहुत बुरी तरीके से हराया है। तो फिर इसीलिए आज हम युआन से फाइट करेंगे और उसे बहुत बुरी तरीके से हराएंगे। तो इस बात को सुनने के बाद युआन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं आज मैं फाइट नहीं करने वाला हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद जो ऊअर रहता है वो भी थोड़ा सभी फेस बना करके युआन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि वाई आखिर में तुम यहाँ पर फाइट क्यों नहीं करने वाले। तो फिर इसके जवाब में युआन कह देता है कि क्योंकि आज मेरे 20 फ्लोर के अंदर एक टेस्ट है एंड मेरे को टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और अपनी कंडीशन को गुड रखना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आज फाइट नहीं कर सकता।
इस बात को सुनने के बाद जो सारे जेंट्स रहते हैं वो शांत हो जाते हैं, बट जो न्यूयॉर रहती है वो हमारी योन को देखने लगती है एंड अपने मन में कहने लगते हैं कि सही में जो योन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब ब्रदर और मैंने योन से पहली बार फाइट की थी तब मैं सोच रही थी कि योन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसे हम थोड़े से ही पावर का यूज़ करके हरा सकते हैं, बट मैं गलत थी। योन ने हमें बहुत बुरी तरीके से हराया था। लेकिन ये बात उतना ज़्यादा शॉकिंग बात नहीं है। जो शॉकिंग बात है वो ये है कि योन बहुत जल्दी ही लेवल अप कर सकता है, क्योंकि जब हमने फर्स्ट फाइट के बाद योन से सेकंड फाइट की तो उसने बस हमें 2 मिनट में ही हरा दिया, पर जब हमने उससे थर्ड फाइट की तब हम 5 जाइंट थे और योन ने बस हमें 1 ही मिनट में हरा दिया। सही में योन का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये बोलने के बाद न्यू ईयर हमारी योन को देखने लगती है, बट उसी बीच योन उसे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि आखिर में क्या हुआ, तुम कहाँ खोई हुई हो। इसके जवाब में न्यू ईयर कह देती कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस कुछ सोच रही थी। उसकी इस बात को सुनकर के योन भी अपने सिर को हाँ मिला देता है, बट उसी बीच ईयर उससे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योन, मैंने सुना था कि तुम यहाँ पर सी स्टोन को भी ढूंढ रहे हो, तो क्या तुम 20 फ्लोर को क्लियर करने के बाद वापस आओगे सी स्टोन को ढूंढने के लिए। जिसके रिप्लाई में योन कहता है कि नहीं, मैं 20 फ्लोर को क्लियर करते समय ही सी स्टोन को ढूंढूंगा। इस बात को सुनने के बाद ओवर थोड़ा हैरान हो जाता है एंड योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि हाँ, आखिर में तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो, जो 20 फ्लोर का टेस्ट है क्या उसी स्टोन से रिलेटेड है। इसके जवाब में योन उसे कुछ नहीं कहता, बट ओवर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि योन, तुम्हारे बोलने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 20 फ्लोर का टेस्ट है वो उसी स्टोन से रिलेटेड है, तो क्या ये जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें एल्डर ने बताया है। इसके जवाब में योन वापस कुछ नहीं कहता एंड फिर थोड़ी देर बाद रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही सही बोलूँ तो जो एल्डर है उनको ये सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। एंड हाँ, तुमने मेरे को बताया था कि तुम जाइंट गॉड के डिसेंडेंट हो, तो मेरे ख्याल से जो तुम्हारे फादर हैं उनको प्रोबेबली इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही होगा। इस बात को सुनने के बाद दुआर थोड़ा हैरान हो जाता है एंड फिर दोबारा से योन से क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि योन, क्या सही में स्टोन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके जवाब में योन उसे कह देता है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनने के बाद दुआर थोड़ी देर के लिए शांत जाता है एंड फिर योन से एक और क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि आखिर में ये जो सारी चीज़ें हैं उनको एल्डर ने सिर्फ तुम्हें क्यों बताया। तो फिर इसके जवाब में योन बहुत ज़्यादा कोल्ड आवाज़ में कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद तक मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, इसीलिए एल्डर ने मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो इन सारी बातों को सुनकर के ग्वेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वापस अपने खाने को पटकते हुए कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि आखिर में एल्डर्स ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर उन्हें इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से पता था तो हमेशा से शांत क्यों बैठे रहे, क्योंकि ये जो रूमर था उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है। और मुझे ही नहीं, यहाँ पर जितने भी सारे जाइंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बातें को झेलना पड़ा है। इस बात को सुनने के बाद जो बाकी जाइंट्स रहता है वो क्वेंट को शांत कराने लग जाता है, बट जो क्वेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लोग चुप रहो। जो एल्डर है वो सही बहुत ज़्यादा बेकार पर्सन है। अगर उन्हें पहले से ही सी स्टोन की लोकेशन के बारे में पता था तो उन्होंने पहले ही जाकर के सी स्टोन को अपने पास क्यों नहीं ले आया। वैसे बोल करके एल्डर को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है, बट इसी बीच उसको योन रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर एल्डर पहले ही जाकर के सी स्टोन को ले आते तो अभी तक तुम्हारा जाइंट रेस पूरी तरीके से खत्म हो जाता। इस बात को सुनने के बाद क्वेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड योन की तरफ एक पंच लैंड कर देता है, बट योन उसके हाथ को पकड़ के दोबारा से उसे ज़मीन में पटक देता है एंड उसे बातें करते हुए कहता है कि तुम अभी यहाँ पर उल्फा के बारे में किसी भी बात को नहीं जानते, तो तुम अपने मुँह से एक भी शब्द उल्फा के खिलाफ मत निकाल लेना, और तुमने अगर उल्फा के बारे में कुछ भी बोला तो मैं यहाँ पर तुमको मार दूंगा। ये बोलने के बाद योन वापस से चला जाता है। तो फिर इसे देख करके न्यू ईयर थोड़ा चवी फेस बनाते हुए कहते कि जरा देखो, योन ने यहाँ पर लास्ट में हमसे बात भी नहीं की और यहाँ पर से चला गया। उसकी इस बात को सुनने के बाद क्वेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड और भी गालियाँ देने लगता है, बट इसके बीच ओवर उसके सामने आता है और इसे कहता है कि क्वेंट थोड़ी देर के लिए शांत जाओ, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से नहीं पता। कल का जो टेस्ट रहेगा उसके ख़त्म होने के बाद हमें इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, उसके बाद तुम जो चाहो वो बोल सकते हो। ये बोलने के बाद ओवर को समय के लिए शांत रहता है एंड फिर अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि क्या सही में एल्डर और फादर ने हमसे सच को छुपाया, और इसके अलावा योन को इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता। वैसे सोच ही रहा होता है कि उसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे योन को देख पाते हैं जो एक बेड में सो रहा होता है, लेकिन फिर उसी वक्त वो अपने सिर में हाथ रख लेता है एंड कहता है कि सही में मेरा जो सिर है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि मैंने पिछले 10 डेज से सिंडिसाई और सेंसरी फील्ड को एक साथ यूज़ किया है। इस वजह से मेरा ब्रेन पूरी तरीके से ओवरलोड हो गया है, तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर देना चाहिए। ये बोल करके वो वापस सोने का ट्राई करता है, बट उसी बीच उसका कनाई बहुत ज़्यादा अपनी माना को रिलीज करने लगता है, जिसे देखने के बाद योन थोड़ा चवी फेस बना करके कहने लगता है कि सही में ये जो कनाई है वो कुछ समय से अपनी बहुत ज़्यादा माना को रिलीज़ कर रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा सी स्टोन के कारण ही हुआ होगा। ये बोलने के बाद योन कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड फिर दोबारा से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जब से मैं 20 फ्लोर के अंदर आया हूँ तब से मेरा कनाई फ्रीक्वेंटली रिएक्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क डिवाइन क्रिस्टल और सी स्टोन आपस में कनेक्टेड है एंड ये पहले एक ही आइटम का पार्ट हुआ करते थे, तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ये जो चीज़ है वो सही में मेरे लिए अच्छी भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल का यूज़ करके दूसरे क्रिस्टल को ढूंढ सकता हूँ। ये बोलने के बाद योन कुछ समय के लिए शांत रहता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और फिर वो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर सी स्टोन को ढूंढना है तो सबसे पहले मुझे अपनी कनाई के पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो अपनी कनाई में बहुत ज़्यादा एनर्जी डालने लगता है और कनाई से बात करते हुए कहता है कि नहीं, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर सी स्टोन को ढूंढूं तो तुम्हें अपनी आंखों को ओपन करना पड़ेगा। वह सब बोल करके कनाई को देखने लगता है, पर कनाई अभी भी अपनी आंखों को ओपन नहीं करता।
तो फिर इसे नोटिस करने के बाद योन अपनी डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट करके कनाई के ऊपर मारता है एंड फिर आगे बात करते हुए कहता है कि कनाई, अगर तुम सही में चाहते हो कि मैं सी स्टोन को ढूंढूं तो तुम सोना बंद करो और अपनी जो आंखें हैं उसको ओपन करो। उसके ऐसा बोलते ही वहाँ पर जो कनाई की आंखें रहती है वो ओपन हो जाती है एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम 20th फ्लोर के टाइटन आइलैंड को देख पाते हैं जहाँ पर लिटरली बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। फिर हमें वापस हमारे योन को भी दिखाया जाता है जिसके पास ओवर और न्यू ईयर भी प्रेजेंट रहते हैं। फिर योन आसपास को देखकर कहने लगता है कि जो देखो ये आइलैंड सही में बहुत ज़्यादा छोटा है बट उसके बावजूद इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स हैं। इस बात के जवाब में ओवर कहता है कि हाँ ये जो आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, पर क्या तुम्हें ये आइलैंड ट्यूटोरियल के आइलैंड से सिमिलर नहीं लग रहा है। इस बात को सुनने के बाद न्यू ईयर उसको रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हाँ क्या तुम्हें याद है तुमने ट्यूटोरियल के दौरान एक चाइमेरा के साथ फाइट कर लिया था, उस वजह से वो चाइमेरा तुम्हारे पीछे लग गया था और तुम वापस मरते मरते बचे थे। इस बात को सुनने के बाद ओवर थोड़ा चबी फेस बनाकर रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हाँ अरे ऐसा नहीं था, मैं बस तुम्हें वापस प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, इसलिए मैं वापस भाग रहा था और मरते मरते बचा था। तो फिर इसे सुनने के बाद योन थोड़ा चबी फेस बना करके उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि गाइस तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ क्योंकि ये जो ट्रायल है वो आसान नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ना कुछ बड़ी तो चीज़ें होंगी ही होंगी। जिसके जवाब में न्यू ईयर कहते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर ओवर कहता है कि हाँ इस बार मेरे ख्याल से इस ट्रायल के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होंगी ही होंगी। तो फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद योन थोड़े सच में चला जाता है और कहता है कि फर्स्ट एगेंटोमेंसिया के बाद उर्फा बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गया था। उसने सारे जाइंट्स को ओलंपस से छुपा कर रखा था बट सडनली उसने मेरे वजह से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है जो जाइंट्स से उनको बाहर निकालेगा। बट ये जो चीज़ है उसके ऊपर ओलंपस के भी नज़र चली गई होगी और अगर मैंने जल्दी से जल्दी सी स्टोन को नहीं ढूंढा तो ये सारी चीज़ें मेरे अपोजिट में जा भी सकती हैं एंड जो जाइंट्स है उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर से ख़त्म भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरे को कुछ भी करके सी स्टोन को ढूंढना ही ढूंढना होगा। युवा इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि टेस्ट को स्टार्ट होने में बस अब 10 मिनट बचे हुए हैं। इस चीज़ को देखने के बाद योन ओवर और न्यूवर से बात करते हुए कहता है कि चलो तो जो टेस्ट है उसको स्टार्ट होने में बस अब 10 मिनट बचे हुए हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। एंड हाँ ये बात को याद रखना कि तुम लोग को यहाँ पर फन भेजा है तो इस हिसाब से अब जो तुम्हारी क्लैन की सिचुएशन है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई होगी। तो अब तुम किसी भी बंदे से फाइट कर सकते हो और तुम्हें होल्ड बैक करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ओवर कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पर इस दिन का वेट बहुत पहले से कर रहा था। वो लोग ऐसा बात कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच वहाँ पास बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जो उन लोग की तरफ अटैक कर देते हैं। ये और कोई नहीं हो रहा है कि टीममेट्स रहते हैं। लेकिन फिर उसी समय ओवर अचानक से वो जो बंदा रहता है उसको अपनी किक से मारता है एंड उसके गले को पकड़ के ज़मीन में पटक देता है। इसे देखने के बाद वो बंदा लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड फिर बात करते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो जाइंट्स हैं वो तो पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हैं। उसके ऐसे बोलते ही हमें वापस न्यूवर को भी दिखाया जाता है जो किसी बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है और फिर उसे वो मारने के बाद बहुत ज़्यादा कोल्ड लुक देने लगती है जिस देख करके वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। बट उसी बीच ओवर से बात करते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है एंड वो बैड न्यूज़ ये है कि जो हम जाइंट्स हैं वो अब तुम लोग से बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं एंड हमें यहाँ पर फाइट करते दौरान हेजिटेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम लोग यहाँ पर कुछ मज़े करते हैं। वो ऐसा बोल करके बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लुक देने लगता है एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है थीसियस और ये जो पर्सन है वो 20th फ्लोर का टेस्ट एग्जामिनर है। वो अपने बगल वाले प्लेयर से बात करते हुए कहता है कि तो तुम्हारे हिसाब से जो योन है उसने जाइंट्स को सेव किया है और ये जो न्यूज़ है उसको तुम्हें होरैंग नाम के एक बंदे ने दिया है। इसके जवाब में वो बंदा कह देता है कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, मुझे इन सारी न्यूज़ को होरैंग ने दिया है जो क्रिम्सन वुल्फ गिल्ड से बिलोंग करता है। ये बोलने के बाद वो पर्सन कुछ समय के लिए शांत रहता है एंड देन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि सर उसने मेरे को जैसे ही न्यूज़ दिया मैंने उसके पूरे गिल्ड को ऑर्डर दे दिया योन को मारने के लिए। तो इस बात को सुनने के बाद थीसियस उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही सही बोलूँ तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा समझदार समझता था पर तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। आखिर में तुमने क्यों क्रिम्सन वुल्फ गिल्ड को योन को मारने का ऑर्डर दिया? क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि योन ने पहले से ही 2 रैंकर को हरा कर रखा है वो भी ओलंपस के? तो तुम्हें क्या लगता है जो क्रिम्सन वुल्फ गिल्ड है वो योन को यहाँ पर हरा पाएगी? एंड हाँ इस बार योन के साथ जाइंट्स भी है, इस बात को मत भूलो। तो फिर इस बात को सुनने के बाद वो पर्सन थीसियस से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग लगता है और उससे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि सर क्या आपको ये बारे में पता है कि जाइंट्स आखिर में योन की यहाँ पर हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैगेंटोमेंसिया के बाद कोई भी जाइंट्स योन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे और उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे थे, तो आखिर में ये जाइंट्स योन की मदद क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में थीसियस कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मेरे को इस बारे में नहीं पता कि आखिर में जाइंट्स योन की मदद क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा बोलने के बाद थोड़े पास के सीन में चला जाता है जहाँ पर कोई पर्सन उसके सामने में खड़ा होता है एंड वो उससे बात करते हुए कहता है कि जो जाइंट्स है वो स्टोन ऑफ द सी को हाइड कर रहे हैं तो तुम्हें 20th फ्लोर के एग्जामिनर बन करके जो स्टोन ऑफ द सी है उसको ढूंढना है और अगर तुमने स्टोन को ढूंढ लिया तभी मैं तुम्हें अपने रियल सन की तरह रिकॉग्नाइज करूँगा। उस पर्सन के ऐसे कहते ही जो पास का सीन रहता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है एंड फिर हम वापस से प्रेजेंट में थीसियस को देख पाते हैं जो इन सारी बातों को याद करने के बाद अपने मन में कहने लगता है कि जो मेरे फादर है वो सही में पूरी तरीके से पागल हो गए हैं उस स्टोन के पीछे। वो स्टोन को इस हद तक पाना चाहता है कि वो यहाँ पर जो उसका भी ऑर्डर को ओबे कर रहे हैं। एनीवे मुझे अब इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे जो रियल चीज़ है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और वो है योन। क्या सही में योन जाइंट के साथ इसीलिए मिला है ताकि वो उसी स्टोन को ढूंढ सके? ये बोलने के बाद थीसियस दोबारा शांत हो जाता है एंड देन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मेरे को इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं दिख रहा योन का जाइंट के साथ मिलने का।
वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके प्लेयर किट में एक मैसेज आता है जिसमें कोई पर्सन उससे बोल रहा होता है कि सर प्लीज़ हमें यहाँ पर माफ़ कर दीजिए क्योंकि हम यहाँ पर सियोन को नहीं पकड़ पाए और उसको टेस्ट में जाने से नहीं रोक पाए। उस पर्सन कैसे कहते हैं ये जो सीन है वो यहीं पर से कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से हमारे योन को देख पाते हैं जो एक माउंटेन की पीक में खड़ा रहता है एंड फिर उसी समय उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो 20 फ्लोर का ट्रायल है वो यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है। इसे देखने के बाद योन अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि जरा देखो इन लोगों ने मेरे को यहाँ पर आने से रोकने के लिए कितने सारे पर्सन को भेजा था, पर शुक्र है ओवर और न्यू ईयर का उन लोगों ने बहुत ज़्यादा आसानी से उन पर्सन्स को मार दिया और मेरे लिए रास्ता को क्लियर कर दिया। और मैं सही में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर में वो लोग उन सारे पर्सन के साथ कैसे फाइट कर रहे होंगे। वो ये सब सोच रहा होता है कि उसी बीच उसके पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है जिनमें बेसिकली ये बताया जाता है कि जो 20 फ्लोर का ट्रायल है वो स्टार्ट हो चुका है एंड ये जो सी है उसके अंदर लिटरली बहुत सारे मॉन्स्टर है एंड आपको 12 आवर के अंदर इसी के अंदर जा करके बहुत सारे मॉन्स्टर को मारना है एंड हार्ट ऑफ सी को कलेक्ट करना है। एंड इस ट्रायल का रिवार्ड आपके हार्ट ऑफ सी के नंबर के ऊपर बेस करेगा। आप जितना ज़्यादा हार्ट ऑफ सी कलेक्ट करोगे आपको उतने सारे एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। तो इन सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद योन अपने मन में सोचने लगता है कि ये जो ट्रायल है वो 11 ट्रायल के एकदम सिमिलर है, बट इस ट्रायल में ये डिफरेंस है कि इसमें कोई टीम नहीं है जिस वजह से इस ट्रायल को बहुत सारे लोग एक ही साथ पास कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से जो सारे पीपल हैं जो इस ट्रायल को अभी दे रहे होंगे वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस ट्रायल को पास करने के लिए, बट मैं उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा बैड फील कर रहा हूँ क्योंकि वो सब मेरी वजह से यहाँ पर फेल होने वाले हैं। ये बोलने के बाद योन वो स्पॉन्टेन से सी के अंदर जंप कर लेता है एंड उसी के बाद वो पानी के अंदर पहुँच जाता है एंड जैसे ही वो सी के अंदर में रहता है वो वापस उल्फा की बातों को याद करने लगता है जहाँ पर उल्फा उसे बातें करते हुए कह रहा होता है कि युवान मैंने तुम्हारे बारे में सोफिता से सुना था कि तुम यहाँ पर सी स्टोन की तलाश में हो, पर रूमर के हिसाब से मैं अगर सही बोलूँ तो हमारे पास सी स्टोन नहीं है, बट मेरे को पता है कि आखिर में वो कहाँ है, लेकिन तुम्हें उसे पाने के लिए सही में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या तुम इस मेहनत को कर सकते हो? इस बात को सुनने के बाद योन उसे हाँ कह देता है एंड फिर उल्फा उसे बताता है कि जो सी स्टोन है वो 20 फ्लोर के सी के अंदर मौजूद है, बट वो सी स्टोन अभी एक्टिव नहीं है। तुम्हें उसे एक्टिव करने के लिए वहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर हैं उन सारे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, तब जाके वो सी स्टोन एक्टिव होगा और तुम सी स्टोन को ले पाओगे। तो क्या सही में तुम ये कर सकते हो? तो फिर इसी के साथ उल्फा की सारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं एंड दोबारा से हम हमारे योन को देख पाते हैं जो अभी भी उस ओशन के अंदर रहते हैं एंड वहाँ पर उस ओशन के अंदर वो अपनी सिंदरी साइड को एक्टिवेट कर लेता है एंड जैसे वो सामने देखता है तो उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। उन मॉन्स्टर को देखने के बाद वो उन मॉन्स्टर को अवॉइड करता है एंड जैसे ही वो अपनी सिंदरी साइड को बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करता है तो उसे वहाँ पर एक गोल्डन रॉक दिखता है। उसे देखने के बाद वो कहता है कि तो जो मेरा एम है वो मेरे को मिल गया। उसके ऐसे कहते ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक सी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके साथ कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके अंदर से क्रिस्टल निकाल लेते हैं। फिर वहाँ पर हम एक पर्सन को देख पाते हैं जो वहाँ पर अपनी किसी स्किल का यूज़ करता है एंड अपने सारे फ्रेंड से बातें करते हुए कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर सियोन को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ओलंपस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें योन को ढूंढना है, तो हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। वो लोग ऐसा बात कर रहे होता है कि उसी बीच हमें वहाँ पर हमारे योन को दिखाया जाता है जो पानी से निकल करके वहाँ पर खड़ा रहता है। उसे देख करके वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर में कौन पर्सन है जो अभी सी से निकल रहा है और आखिर में वो सी के अंदर क्या कर रहा था। वो लोग ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच यूआन उससे बातें करते हुए कहता है कि क्या तुम लोग ओलंपस से हो? यूआन की इस बात को सुनने के बाद सारे पर्सन्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं एंड आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर में इस बंदे को हमारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चला, क्या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे किसी ने लीक कर दिया? ये बोल करके वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। बट इसी बीच योन उन लोग से बातें करते हुए कहता है कि मैंने बस यहाँ पर गैस किया था कि तुम लोग ओलंपस से हो सकते हो, बट तुम्हारे चेहरों को देख करके अब ये लग रहा है कि तुम लोग कंफर्म ओलंपस से हो। उसकी इस बात को सुनने के बाद वापस सारे बंदे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड कहते हैं कि हाँ क्या तुमने बस यहाँ पर गैस किया था? जिसके जवाब में योन कहता है कि हाँ मैंने बस यहाँ पर गैस किया था एंड हाँ तुम लोग को यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा कोई मूड नहीं है तुम लोग से फाइट करने का। ये बोलने के बाद योन थोड़ा सामने चलने लगता है और कहता है कि हाँ ये मैं तो नहीं हूँ जो तुम लोग से फाइट करना चाहता है, पर मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि कोई और तुमसे फाइट ना करना चाहे। उसके ऐसे कहते ही हमें सी को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो बनने लगते हैं एंड फिर अचानक से उसके अंदर से बहुत ही सारा सी मॉन्स्टर निकलने लगता है जो डायरेक्ट जाकर के ओलंपस के बंदों के साथ फाइट करने लगते हैं। उस सब चीज़ों को देखने के बाद जो ओलंपस के बंदे रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं एंड आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हाँ आखिर में ये क्या हो रहा है, इतने सारे यहाँ पास मॉन्स्टर कैसे अपीयर हो रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पास बस सी से नहीं वहाँ पास ग्राउंड के भी बहुत सारे मॉन्स्टर अपीयर होने लगते हैं। फिर हमारा योन वहाँ पास अपनी मिड टाइट स्टील को बाहर निकालता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पास उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि ये जो ट्रायल है उसका डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ चुका है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद योन को वापस से उल्फा की बातें याद आने लगती हैं जहाँ पर उल्फा उसे बता रहा होता है कि जैसे ही तुम उस सील को ब्रेक कर दोगे वहाँ पर उसका जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा ट्रायल का वो बढ़ जाएगा और जो नेक्स्ट ट्रायल अपेयर होगा उसका जो रिवार्ड है वो सी स्टोन रहेगा। इन सारी बातों को बोलने के बाद उल्फा कुछ समय के लिए शांत हो जाता है एंड देन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि योन क्या यहाँ पर तुम्हें ये नहीं जानना कि मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? तो इसे सुनने के बाद योन उससे क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि हाँ आपको इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? तो उल्फा रिप्लाई देते हुए कहता है कि जो सी स्टोन है उसको मैंने ही टर्टल के पेट में डाला था जिस वजह से वो टर्टल यहाँ पर सो गया था और ये जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे द्वारा ही की गई हैं। उल्फा कैसे बोलती है हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ बस हम हमारे योन को कुछ मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए देख पाते हैं। योन अपने शॉर्ट का यूज़ करके उन मॉन्स्टर को मार देता है
एंड दोबारा से उर्फा की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर उर्फा उसे कह रहा होता है कि यून जैसे ही ट्रायल का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा मैं वहाँ पर बहुत सारे जेंट्स को भेज दूंगा ओलंपस के बंदों को रोकने के लिए, तो तुम ओलंपस के बंदों की चिंता मत करना और वो जो सी स्टोन है उसको अपने पास रख लेना, और हाँ तुम गलती से भी वो जो सी स्टोन है उसको पोसाइडन के हाथों में पड़ने मत देना। यून इन सारी बातों को याद करने के बाद दोबारा मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन फिर उसी समय वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें सारे प्लेयर्स को बताया जाता है कि ये जो ट्रायल है उसका डिफिकल्टी लेवल अब यहाँ पर बढ़ चुका है, इस वजह से यहाँ पर सी टर्टल अपीयर हो गया है, और सी टर्टल के अपीयर होने की वजह से जो इसका रिवॉर्ड है वो भी चेंज हो गया है। अब इसका रिवॉर्ड है सी स्टोन, जो ही बंदा सी टर्टल को मारेगा उसको सी स्टोन मिल जाएगा। तो फिर इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद दियोन अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मैंने बहुत पहले इस सील को तोड़ा था और जरा देखो ये अब जाकर यहाँ पास आया है, ये सही में बहुत ज़्यादा लेट है। वो ऐसा बोल करके इसी की तरफ दौड़ने लग जाता है यानी इसी के साथ ही जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम थीसियस को देख पाते हैं जो आपस अपने प्लेयर किट को देख रहा होता है, लेकिन फिर उसी वक्त उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि ये जो ट्रायल है उसका अब लेवल बढ़ चुका है, इस वजह से आपको प्लेयर साइड में ट्रांसफर किया जा रहा है। इस बात को देखने के बाद थीसियस लिटरली बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन फिर उसी वक्त वो अचानक से प्लेयर साइड में टेलीपोर्ट हो जाता है, एंड जैसे वो प्लेयर साइड में टेलीपोर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि हाँ आखिर में यहाँ पर हुआ क्या, ये जो ट्रायल है उसका डिफिकल्टी लेवल ऐसे कैसे बढ़ सकता है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पास नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं जो हमारे यून के पास भी आते हैं। उन सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान होने लगता है, बट उसी बीच हमें वहाँ बस सी टर्टल को दिखाया जाता है जो अपेयर हो जाता है, एंड फिर हमें सी टर्टल के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसा टर्टल है जो बहुत पहले इस समुद्र के अंदर सो गया था, बट उससे पहले ये 20 फ्लोर के बॉस मास्टर के रूप में जाना जाता था, एंड ये सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर हम उसके बाद वापस थीसियस को देख पाते हैं जो इन सारी चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, एंड फिर वो अपने मन में अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि क्या मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में फादर को बता देना चाहिए और उन्हें सपोर्ट के लिए बोलना चाहिए। वैसा बोल करके अपने प्लेयर किट के अंदर देखने लगता है, बट उसी समय वहाँ पर उसे किसी का आवाज़ सुनाई देता है जो और कोई नहीं और एंग रहता है। वो उनसे मदद मांगते हुए कहता है कि सर प्लीज़ हमारे यहाँ पास मदद कीजिए। इस बात को सुनने के बाद थीसियस जैसी साइड में देखता है तो वहाँ पर वो देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि जाइगेंटोमेंशिया के बाद हम अभी जाकर मिल रहे हैं शूटर। उसके ऐसे कहते ही हमें वहाँ पर बहुत सारे जाइंट्स को दिखाया जाता है और उनके बीच में सुरुत्रा का एक भाई भी रहता है जिसका नाम रहता है सूतर। लेकिन फिर उसी वक्त हमें सूतर के बारे में इन्फॉर्मेशन बताया जाता है यह जो सूतर है वो सूतर का 21st चाइल्ड है एंड ये जाइंट रेस का एक रैंकर भी है। एंड फिर जैसे ये इन्फॉर्मेशन खत्म होता है हम वापस देख पाते हैं कि सूतर थीसियस से बात करते हुए कहता है कि थीसियस मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि हम लोग के बीच का रिलेशनशिप इतना अच्छा है कि हम एक दूसरे को ग्रेड करें। एनीवे मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक एग्जामिनर बन गए हो, तो आखिर में तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो, तुम्हें तो ये जो ट्रायल है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। इसके जवाब में थीसियस कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो ये जो प्लेस है वो पूरी तरीके से नॉइजी हो चुकी है, एंड बाय द वे तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में सूतर कहता है कि मैं यहाँ पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जाइन क्लैन के कुछ बच्चों को यहाँ पास कुछ अडल्ट लोग बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे, तो क्या तुम्हें इनसे कुछ प्रॉब्लम है। इस बात को सुनने के बाद थीसियस थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि तो इस हिसाब से ये जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है। ये बोलने के बाद वो अपने वेपन निकाल लेता है एंड फिर वो अपने सारे टीममेट्स को भी आगे बुला लेता है, एंड फिर सूतर से बातें करते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पर तुम लोग को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर यून के लिए आया हूँ, तो हमारा रास्ता छोड़ो और हमें आगे जाने दो। इसके जवाब में सूतर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, हम यहाँ पर यून की मदद करने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे एल्डर उर्फा ने हमें ये ऑर्डर दिया है, तो इसीलिए हम पीछे नहीं हट सकते। सूतर कैसे बोलते ही सारी जेंट्स अपनी पावर को एक्टिव कर लेते हैं एंड वापस खड़े हो जाते हैं, एंड फिर इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे यून को देख पाते हैं जो बहुत तेज़ी के साथ बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन फिर उसी समय जैसे ही यून बगल देखता है तो उसे वापस अपनी सेंचुरी फील्ड में वो जो सारे बंदे रहते हैं मतलब सूतर और थीसियस वो लोग दिखाई देने लगते हैं। उन लोग को देखकर वो अपने मन में कहता है कि तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। वैसे बोल करके और आगे चला जाता है एंड अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी जो सी स्टोन है उसको फाइंड करना होगा। वैसा बोल करके जो सी टर्टल रहता है उसके मुँह के पास चला जाता है, लेकिन फिर उसी समय वहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर रहते हैं वो हमारे यून के ऊपर अटैक करते हैं, बट यून उन लोग से बचते बचते उसी टर्टल के मुँह के अंदर चला जाता है, जिस वजह से यून धीरे धीरे करके उसके पेट के अंदर भी जाने लगता है। एंड जैसे ही वो उसके पेट के अंदर पहुंचता है उसके पास वापस बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनमें बेसिकली ये बताया जाता है कि यून की शॉट की स्किल यहाँ पर ऑन हो चुकी है, जिस वजह से उसकी स्टेमिना रिजनरेशन स्पीड और माना रिजनरेशन स्पीड 112% से बढ़ चुकी है, एंड इसके साथ उसकी माना एम्प्लीफिकेशन स्पीड भी 56% से बढ़ चुकी है। एंड जैसे ये नोटिफिकेशन खत्म होता है हमारा यून वहाँ पर से अपनी डिवाइन फ्लेम को समन करता है और बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। तो फिर जैसे वो सारे मॉन्स्टर को मार देता है उसके पास वापस एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें से बताया जाता है कि यहाँ पर आपको सी टर्टल को मारना है और सी स्टोन को ऑब्टेन करना है। इस चीज़ को देखने के बाद यून अपने मन में कहता है कि ग्रेट, मुझे जल्दी जल्दी ये जो चीज़ है उसको करना पड़ेगा। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उसके ऊपर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। इसे देखने के बाद वो थोड़ा परेशान हो जाता है एंड अपनी मिडनाइट स्टील को बाहर निकालता है, उन सारे मॉन्स्टर को फिर से मारने लग जाता है। एंड जैसे वो सारे मॉन्स्टर को मार लेता है वापस खड़ा होकर के अपने मन में सोचने लगता है और कहता है कि जरा देखो यहाँ पर सही में बहुत सारे मॉन्स्टर थे। ये बोलने के बाद यून कुछ समय के लिए शांत हो जाता है एंड फिर सामने चलने लगता है और कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर थे वो मेरा ही पीछा करके इस सी टर्टल के अंदर आए थे, वरना कैसे किसी सी टर्टल के अंदर इतने सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं।
वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच वो किसी चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड फिर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो सी टर्टल है उसके अंदर एक डंजन है। उसके ऐसा कहते ही हमें उसके सामने और भी बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो हमारी के ऊपर अटैक कर देते हैं। सो है गाइस, ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देख ही लिया है तो हैशटैग क्यू ऑन डाल देना, जिससे मेरे को पता चले आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। एंड हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, तो चिंता मत करना, 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, अगर चैनल में न्यू हो और मेरा आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब